अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम नजफ़। मेरे बिल्कुल सामने हरम है और हम हरम की गली में है। मैंने अभी तक हरम पे पहली नज़र जो डालनी है वो भी मैं नहीं डालना चाह रही। मैं चाह रही हूँ कि आप मेरे साथ ही देख लें। और अब मैं हरम की तरफ कैमरा करने लगी हूँ, तो आप और मैं पहली नज़र हरम पर साथ डालेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने ये दिन देखने के काबिल किया है। गुंबद पर हमारी पहली नज़र पड़ गई है। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, मेरे मौला की। हरम की गली के अंदर है हम इस वक्त। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छी बात यह है कि हमारा होटल बिल्कुल हरम की गली में है, तो हरम से निकलते ही ये चंद कदम की वॉक है। और मुझे इस वक्त ऐसे ही महसूस हो रहा है कि जैसे मैं जन्नत में हूँ। और जैसे जैसे मैं अपने कदम बढ़ा रही हूँ, मेरी सारी थकान उतरती जा रही है। अभी तक यकीन करना मेरे लिए मुश्किल है कि 7 साल बाद मौला ने मुझे बुलाया है अपने पास। मैंने बड़ा लंबा इंतज़ार किया है यहाँ आने का। शुक्र है मेरे खुदा, शुक्र है तेरा, शुक्र है। एक और टर्न लिया और अपारेंटली यहाँ से बिल्कुल सामने हरम है, वो एरो का निशान भी नज़र आ रहा है। अभी तक हमने अब इंशाल्लाह बस मंजिल करीब है। बस अब तो बहुत करीब आ गए हैं और देखती हूँ अंदर मुझे ज़ियारत की वीडियो बनाने देते हैं नहीं, क्योंकि लिखा तो है कि तस्वीर मांगूँ, लेकिन मुझे आप लोगों को ज़ियारत करवानी है। दुआ करें कि मैं आप लोगों को ज़ियारत करवा सकूँ। बस अभी अंदर एंटर होते हैं और पहली नज़र मेरी पड़ने वाली है ज़री पे। या मौला या मौला या मौला या मौला या मौला या मौला। अभी रात हो चुकी है। ये मेरे पीछे आपको गुंबद नज़र आ रहा है हरम का। ज़ियारत मैंने कर ली थी, मेरा ख्याल है तकरीबन 3-3.5 घंटे की रियाजत के बाद जाके मुझे ज़री को हाथ लगाने का मौका मिला। लेकिन 3-3.5 घंटे आप खड़े रहते हैं पहले लाइन के अंदर, एक लंबी लाइन के अंदर। उसके बाद फिर आपको बार्स के थ्रू, हाँ बार्स लगी हुई है, उसमें से एक एक करके गुजारा जाता है। बस गुजरते गुजरते आप ज़री को हाथ लगा के गुजर सकते हैं। और मेरा ख्याल है कितना टाइम, सिर्फ 5 मिनट भी बड़ी वो मुश्किल उनकी मिन्नत तरला कर करके कि बस 1 मिनट। तो कोई 5 मिनट मैंने बस ज़री को हाथ लगाया, सलाम किया, पुरसा पेश किया और उसके बाद फिर हम वहाँ से निकल आए। क्योंकि इतना ज़्यादा रश अरबईन पे इतना ज़्यादा रश होता है कि बहुत ज़्यादा टाइम आपको ज़री के पास नहीं मिलता। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि फिर भी टाइम मिला। हमने ज़ियारत की और 2025 के
इमाम हुसैन के चेहरों पे ज़ायरीन में हमारा भी नाम शामिल हो गया। अब मुद्दा ये हुआ कि जी मेरी अम्मा का फ़ोन ख़राब हो गया और अब वो फ़ोन लेने के लिए हम निकले हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर फ़ोन नहीं है तो आप खोज सकते हैं। यहाँ पर इतना ज़्यादा रश है तो उनके पास भी राब्ते का कोई ज़रिया होना ज़रूरी है। तो अभी एक ये लिल मोबाइल करके शॉप में देखते हैं इनके पास फ़ोन है या नहीं। पूरी मार्केट हमने घूमी है, यहाँ पे बटनों वाला फ़ोन तो मिल रहा है, टच नहीं मिल रहा। तो ऑफकोर्स उन्हें व्हाट्सएप भी इस्तेमाल कर रखना है, घर पर भी राब्ते में रहना है। हर वक्त मैं और जशान साथ भी नहीं होते, तो अब देखते हैं कि हमें फ़ोन उनके लिए मिलता है यहाँ पर या नहीं। तो हमें नहीं मिल पाया फ़ोन यहाँ पर। दुकानों पर सिर्फ टच फ़ोन नहीं है, बटन्स वाला जो फ़ोन होता है वो अवेलेबल है। अब वो तो हमें नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं मिल रहा है कहीं पर भी। हैरत की बात है, लेकिन नहीं मिल रहा है। इतनी बड़ी मार्केट है बट वी कैन नॉट फाइंड एनी फ़ोन है, टच फ़ोन है। ये इन्होंने बड़ा अच्छा मिस्ट का इंतज़ाम किया हुआ है, एकदम फुहार सी पड़ती है तो कुछ गर्मी की शिद्दत में कमी आती है। दिन के टाइम ये बड़ा अच्छा लगता है, उसके बाद हल्की फुल्की ठंडक का एहसास होता है। इस कदर यहाँ पर गर्मी है ना। एक और फ़ोन की शॉप मिली है। जशान कोशिश तो बेचारा बहुत कर रहा है कि कहीं से फ़ोन मिल जाए, लेकिन वो कहता है कि टच फ़ोन ला मौजूद। ला मौजूद कह दिया उसने, ला मौजूद नहीं मिल रहा, ला मौजूद, ला मौजूद। अच्छा, लोग अक्सर ये सोचते होंगे कि अरबईन पे इतना रश होता है, जैसे अभी यहाँ पर तिल धरने की जगह नहीं है, लोग इस वक्त हरम की तरफ जा रहे हैं। करबला में इससे भी 10 गुना रश बढ़ा लें तो उतना रश है। इवन आज हरम में कहीं जूता उतारने की जो जगह थी वो फिल हो चुकी थी, तो उन्होंने कहा अपने साथ शॉपर पकड़े और उस पर जूते डालें और कहीं जाके इधर उधर रख के और आप अंदर जाके सलाम करें। तो लोग पूछते हैं और सोचते भी हैं कि पूरा साल ज़ियारत खुली रहती है, तो फिर अरबईन पे जब इतना रश होता है तो आप अरबईन पर ही क्यों जाते हैं? अरबईन पर इमाम हुसैन की ज़ियारत करने का जो सवाब है उसके हवाले से आइमा के इतने ज़्यादा फरामीन है कि उसका कितना अजर और कितना सवाब है अरबईन पे इमाम हुसैन की ज़ियारत करने का। क्योंकि ये एक तरह से समझ लें कि बीबी ज़ैनब की जो सुन्नत है हम उसको फॉलो करते हैं कि बीबी आई थी चैलूम करने मौला तक, तो इसकी बड़ी फजीलत है। आयमा के फरामीन में हमें यही मिलता है, इसीलिए हम अरबईन पर ज़ियारत के लिए आना जो है वो बहुत ज़रूरी समझते हैं। अभी यहाँ पे कुछ नगों वगों की दुकानों पर जशान घूम रहा है और मेरे होंठ देख रहे हैं कैसे हो गए हैं यहाँ पे गर्मी की वजह से। एक्सेसिव हीट है, मतलब लाहौर में भी हीट है बट यहाँ की हीट इज़ एक्सेसिव हीट। अब आई थिंक 8 बज गए हैं, तो होटल में खाना लगने का वक्त हो चुका है, तो अब होटल चलते हैं और जाकर खाना खाते हैं और इस ब्लॉग को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि अब यहाँ से आगे का जो सफ़र है उसमें हमने जाना है मस्जिद कूफा और मस्जिद सहला, और वो हमने प्लान किया कि हम रात में ही करेंगे। काफ़िले ने ये प्लान किया कि रात में करें, क्योंकि दिन में गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है और कूफा के अमाल बहुत ज़्यादा है मस्जिद कूफा के। तो फिर हम अभी निकलेंगे तो उसका व्लॉग जो है वो अलग से आएगा। तो अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और अगले व्लॉग में होगी आपसे मुलाकात। बहुत शुक्रिया ये व्लॉग देखने का। अल्लाह हाफ़िज़।